Okay. So look at here. Start writing. The transfer of pollen grains from anther to stigma. The transfer of pollen grain. ब्रैकेट में लिखिए pollen grains कौन से गैमेट है? Male gametes. The transfer of male gametes known as pollen grains from कहाँ से ट्रांसफर होंगे? From anther to stigma of same flower is known as self pollination. मेल गैमेट भी उसी के थे, फीमेल की ओवरी ओव्यूल्स भी सेम फ्लावर के थे. नेक्स्ट वर्ड, द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of different flowers. अब एंथर हमारे फ्लावर नंबर फर्स्ट का है, गॉट इट. और जो हमारा स्टिग्मा है वो कौन से फ्लावर से बिलोंग करता है? इट इज ऑफ सेकेंड फ्लावर. एंड दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन. और जिससे कि क्या आती है नेचर में? वेरिएशंस आती हैं. इज दिस क्लियर? फटाफट फिनिश कीजिए इसको, फिर हम आगे चल रहे हैं. डन. सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन पता चल गया. सेल्फ में एक ही फ्लावर इन्वॉल्व है, दोनों गैमीट मेल एंड फीमेल एक ही फ्लावर जैसे हैं. लेकिन क्रॉस में क्या है? मेल कहीं और से आ रहा है और फीमेल दूसरी है. इज दिस क्लियर? अब हम एक टॉपिक करते हैं, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन. एंडोस्पर्म जाइगोट क्या आपने लिखा था कि नहीं लिखा था? बता दीजिए. डबल फर्टिलाइजेशन सबसे इजी तरीके से मैं बता रही हूँ. बीच में हेडिंग डालिए, पेज के सेंटर में डबल फर्टिलाइजेशन. पॉलन ट्यूब में ये जो स्टिग्मा में के पॉलन डस्ट हुआ था, ये क्या बनाते हैं? पॉलन ट्यूब. इसमें मेल गैमेट कितने होते हैं? दो बताया था मैंने. कितने होते हैं? दो. तो डबल फर्टिलाइजेशन में हमारे क्या है? फर्स्ट मेल गैमेट एंड सेकेंड मेल गैमेट. फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज होता है एग सेल के साथ. किसके साथ? एग सेल के साथ. सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ. गॉट इट? दो मेल गैमेट जा रहे हैं तो फीमेल के भी एग उसको कितने चाहिए? दो चाहिए बच्चे. और ये यहाँ पे दो टाइप फर्टिलाइजेशन हुई कि नहीं हुई? एक यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रही है, फ्यूजन हो रहा है दो गैमेट्स का, और एक ये देखिए यहाँ पे भी तो फ्यूजन हो रहा है. और इसी फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन. इस फर्टिलाइजेशन को जहाँ मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज होता है, इट इज नोन एज सिंगैमी. इट इज नोन एज सिंगैमी. अगर बच्चे आपको डेफिनेशन लिखनी है, आप क्या लिखेंगे? सिंगैमी is the process of fusing first male gamete with the egg cell. और ये फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? inside the ovary. inside the ovary. साथ में एक ओव्यूल का ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए. बनवाया था मैंने? यस मैम. सेंटर में कौन होता है? पोलर न्यूक्लियाई. यहाँ पे तीन क्या होते हैं? एंटीपोडल्स हो गए. ये क्या हो गया? पोलर न्यूक्लियाई. और ठीक बीच में क्या होता है? एग सेल. लेफ्ट एंड राइट क्या होते हैं? सिनर्जिड्स. ये डायग्राम आस्किंग यू टू लेबल इट. कौन सा पोलर न्यूक्लियाई है, कौन सा एंटीपोडल्स है. सिनर्जिड हमेशा होता है लेफ्ट एंड राइट, क्योंकि एग सेल हमेशा क्या होता है? सेंटर में अटैच होता है. एक एंड आपको पता होना चाहिए. अब ऐसे ऐसे न जाने कितने सारे ओव्यूल्स कहाँ पे हैं? हमारी फीमेल ओवरी में. ये कहाँ है बच्चे? ओवरी में. ओवरी क्या है? पिस्टल का लास्ट पार्ट. हर एक फ्लावर को अगर आप नीचे से देखेंगे थोड़ा सा कुछ swollen up स्ट्रक्चर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? That swollen up part is known as thalamus. और थैलेमस के अंदर क्या होती है? ओवरी. इज दिस क्लियर? ये ओव्यूल्स हैं जो आगे चल के सीड में
और जो ओवरी बची, ओवरी किसमें कन्वर्ट होती है? इस ओवरी के अंदर ये छोटे छोटे क्या हैं? सीड्स, ओव्यूल। और एक ओव्यूल ऐसा दिखता है, समझ में आया? ओवरी, ओवरी के ऊपर क्या है? स्टाइल, और स्टाइल के एकदम लास्ट पार्ट पे क्या होता है? स्टिग्मा। अभी हमने किया स्टिग्मा पे कौन आएगा? पॉलन ग्रेन्स। ट्यूब बना के वो कहां चले जाएंगे? जितने पॉलन ग्रेन्स आए सबकी ट्यूब निकलेगी, एक एक ओव्यूल के अंदर चले जाते हैं। क्या डालने के लिए? दो मेल गैमेट को रिलीज करने के लिए। दो मेल गैमेट का अलग अलग प्रोसेस होगा कि नहीं होगा? लेकिन एक ओव्यूल में एक इसके साथ फ्यूज करेगा और एक फ्यूज करता है पॉलर न्यूक्लियर। सिंगैमी यहां पे इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलते हैं बच्चे इसको? क्योंकि ये हैप्लॉइड, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है इसके पास, और पॉलर न्यूक्लियर में सेल कितने हैं? दो। तो यहाँ पे क्रोमोसोम के कितने सेट हैं? दो। तो ट्रिपल क्रोमोसोम्स के पेयर बने कि नहीं बने? यानी एक क्रोमोसोम की कितनी कॉपी है? 3। न्यूक्लियाई कितने फ्यूज हो रहे हैं? कितनी बॉल फ्यूज हो रही है? दो बॉल तो ये रही, बॉल का मतलब है न्यूक्लियस, दो बॉल तो ये रही, एक बॉल में क्या आएगा? मेल गैमेट। इसलिए इस फ्यूजन को क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। 3 न्यूक्लियर एक साथ फ्यूज हो रहे हैं। इज दिस क्लियर? सिंगैमी के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है, क्या बोलते हैं उसको? जाइगोट। जाइगोट की क्वालिटी क्या होगी? 2n। ये भी हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड था। लेकिन ट्रिपल फ्यूजन के बाद बनता है एंडोस्पर्म। क्या बनता है? एंडोस्पर्म। नीचे लिख लेना, उनको बोलते हैं प्रोडक्ट। अगर एक मार्क में क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ सिंगैमी? सिंगैमी का प्रोडक्ट क्या है, क्या बना था? सो यू विल बी राइटिंग जाइगोट। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन? इट विल बी एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म कैसा होगा? ट्रिप्लॉइड। Is this clear? And this double fertilization is sum of syngamy plus triple fusion. Double. इससे क्लियर हो गया? ये हर एक फ्लावर में होता है। जो भी ट्रीज हमारे सामने खड़ी हैं, ये सीड बनाते हैं तो इस प्रोसेस से बनाते हैं। उनके सीड में ही क्या है? उनकी नेक्स्ट जनरेशन का डीएनए है, और वो डीएनए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, मेल और फीमेल क्रोमोसोम से बनके मिलता है। तो ऐसे ये मीट होते हैं। गॉट इट? शुड आई रेज और यू आर नोटिंग इट डाउन? नोट डाउन कर लिया? होते हैं इस तरफ जहां पॉलन ग्रेन नहीं घुसती है, इसको हम बोलते हैं कैलिसल। हमेशा पॉलन ट्यूब कहां से एंटर करेगी? माइक्रोपाइलर एंड से। किसी भी सीड में नीचे की तरफ देखना एक छोटा सा पोर होता है, क्योंकि सीड किससे बने? ओव्यूल से। एक ओव्यूल ऐसा दिखता है, और जब इस ओव्यूल में पॉलन ट्यूब एंटर की होगी तो माइक्रोपाइलर एंड पे एक छोटा सा पोर रह जाता है। चने देखे हैं, देखी है, या किसी नारियल को देख लेना, नीचे हमेशा उनके सीड में एक छोटा सा पोर मिलता है। तो वहां पे इनिशियली क्या था? एग सेल एंड सिनर्जिड्स। एक बात और नोटिस की हो आपने, फर्टिलाइजेशन में तो 2 सेल का रोल है, लेकिन यहाँ पे सेल कितने थे? 7, 3 बीच में 1, 7 सेल थे। सेल वॉल 1 है, उसके अंदर न्यूक्लियस 2 है। सेल तो बाहर से एक ही हुआ है, न्यूक्लियस 2 है उसके अंदर, इसलिए बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। गॉट इट? नाउ लुक इट हियर, सेल कितने हैं? 7। और फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कितनों ने किया? सिर्फ और सिर्फ 2 ने। बाकी 5 का क्या होता है? वो ड्राई अप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ड्राई अप हो जाते हैं। एक और चीज, पॉपकॉर्न सबने खाई है, ठीक है? मेज सबने देखी होगी, मेज। यस मैम। ठीक है, कभी बनाई भी पॉपकॉर्न? यस। यहाँ पे देखिए बच्चे, मैं एक सीड का स्ट्रक्चर करा रही हूँ थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए, क्योंकि सीड जाइगोट से बनेगा कि एंडोस्पर्म से बनेगा? ओव्यूल में तो दोनों चीज बन के रेडी है। फोकस कीजिए, जाइगोट भी है, एंडोस्पर्म भी है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद द जाइगोट? जाइगोट हमेशा बनाता है प्लूम्यूल एंड रेडिकल। क्या बनाता है? पहले कौन निकलता है? रेडिकल। जब रेडिकल ओके रिपोर्ट दे देता है, हाँ बाहर सब कुछ
ओके, फिर बाद में कौन निकलता है? प्लूम्यूल। प्लूम्यूल कौन सा ट्रोपिज्म फॉलो करता है? फोटोट्रोपिज्म। ऊपर की साइड रेडिकल जियोट्रोपिज्म। वो ग्रेविटी को ढूंढ ही लेता है, ठीक है। ओके, ये तो था जाइगोट का काम। नाउ व्हाट दिस एंडोस्पर्म इज डूइंग? अगर आपने कभी छोटा प्लांट देखा है, बच्चे उसके साथ जो सीड रहता है ना वो ऐसे अटैच रहता है। सपोज दिस इज स्टिमुलेंट रेडिकल। जब तक उसकी लीफ नहीं आ जाती, और ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट दिखता है हमें एक मैंगो सैपलिंग में। मैंगो सैपलिंग देखी है? उसके साथ वो जो उसकी सीड बड़ी सी होती है, गुठली जिसको हम बोलते हैं, अटैच रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए ट्री को लीव्स चाहिए। लीव्स अभी इस प्लांटलेट की निकली नहीं है, तो ये अपना खाना बनाएगा कैसे? और तब काम आता है हमारे सीड में जो एंडोस्पर्म था, यानी एंडोस्पर्म से एक सीड को या जर्मिनेटिंग प्लांट को क्या मिलता है? न्यूट्रिशन। रिकॉल कीजिए प्लेसेंटा की डेफिनेशन। एक फीटस जब बड़ा हो रहा था यूट्रस में, प्लेसेंटा था, यस और नो? यस मैम। फीमेल यूट्रस में प्लेसेंटा उसको न्यूट्रिशन दे रहा था। यहाँ पे इसकी लीव्स ही नहीं है, तो इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवीजन करने के लिए एनर्जी कौन देगा? सीड में छुपा हुआ एंडोस्पर्म। जाइगोट अपना काम कर चुका है, क्या बना के? प्लूम्यूल एंड रेडिकल। एंडोस्पर्म का पार्ट या उसका फंक्शन समझ में आया? तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्मिनेटिंग प्लांट। जर्मिनेटिंग प्लांट, गॉट इट? और अब मेज पे आ जाइए। मेज बाहर से येलो कलर की दिखती है। कैसी कलर की दिखती है? मोस्ट ऑफ द पोर्शन येलो। नीचे अगर बच्चे आप देखेंगे व्हाइट, यस इट इज व्हाइट। और ये येलो पार्ट है बेटा इसका एंडोस्पर्म। क्या है? एंडोस्पर्म क्या देता है? न्यूट्रिशन। और ये जो व्हाइट पार्ट है ये इसका क्या है? जाइगोट। यानी सीड में पहले कवरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं टेस्टा। क्या बोलते हैं? टेस्टा। फिर उस कवरिंग के नीचे प्लांट जानबूझ के पहले एंडोस्पर्म को लाएगा। अगर कुछ डैमेज हो जाए, अगर कोई इंसेक्ट खाए भी ना, जाइगोट को कुछ ना हो, एंडोस्पर्म को खा जाए। इज दिस क्लियर? और जो सबसे मेन चीज है जिसमें डीएनए स्टोर है, वो प्लांट ये देखिए अपने सीड में सबसे नीचे की साइड रखता है। इज दिस क्लियर? तो ये येलो पार्ट कौन सा है? एंडोस्पर्म का। जाइगोट क्या है? व्हाइट कलर का। और जब हम इसको एक हाई प्रेशर पे, टेम्परेचर पे कुक करते हैं, तो ये जो येलो पार्ट है ना, इसमें पानी बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? पानी। और जब इसको हम हाई प्रेशर पे डाल देते हैं, वाटर हमारा इवेपोरेट होकर निकल जाता है। और एंडोस्पर्म, और जो आपको इतना छोटा सा सीड दिख रहा था, दाना दिख रहा था, उसमें आप ये देखिए नरिशमेंट कितना पॉपकॉर्न की तरफ बर्स्ट हो जाता है। वो जो उछलता है और जंप करता है पॉपकॉर्न, क्यों करता है? क्योंकि अभी अभी उसने आउटर कवरिंग को बर्स्ट किया है। इज दिस क्लियर? तो एंडोस्पर्म को जब हम हाई प्रेशर पे देखते हैं, वो स्ट्रक्चर अपने से 200 गुना ज्यादा फैलता है कि नहीं फैलता है? यस और नो? उसका सरफेस एरिया, पॉपकॉर्न का सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, तो इतना न्यूट्रिशन उसमें स्टोर होता है। ये जो हम पल्सेस, चावल, गेहूं खाते हैं ना, हम किसके लिए खाते हैं? एंडोस्पर्म के लिए। प्लांट ने एंडोस्पर्म बनाया था अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या देने के लिए? नरिशमेंट देने के लिए। और तब हम इनका आटा बना के और ये पल्सेस वगैरह खा जाते हैं, तो जो हमें एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, तो वो हमें कौन देता है? एंडोस्पर्म। इज दिस क्लियर? तो इसीलिए हम प्लांट्स और सीरियल्स के लिए, पल्सेस के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। बनाया तो था उसने अपनी सीड की केयर करने के लिए, जाइगोट के लिए, प्लूम्यूल के लिए, रेडिकल के लिए। हम एनिमल्स हैं, हम उनको अपने फेवर के लिए यूज कर लेते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्लियर है? ठीक है। एक टॉपिक और रह जाता है इस चैप्टर में, एसटीडी का, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। हेडिंग दीजिए definition. These are the diseases which spread from infected person to a healthy person. बच्चे जल्दबाजी में हमेशा ये लिखते हैं spread from one person to another. This definition is completely wrong. दोनों इन्फेक्टेड हैं तो क्या स्प्रेड होगा? दोनों ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं। और दोनों अगर हेल्दी हैं तो क्या स्प्रेड होगा?
अगर दोनों को अलग अलग हुआ क्या बोल रहे हैं? दोनों को Okay, one couple is there, male and female. You are want to say that another is having hepatitis B और एक को मान लेते हैं AIDS है या herpes है, तो वो स्प्रेड हो जाएगी. हाँ, एक्सचेंज जैसे ही फ्लूइड का एक्सचेंज होगा, सलाइवा का, ब्लड का, देयर विल बी स्प्रेडिंग ऑफ दैट एसटीडी. बैक्टीरिया उसमें चला जाएगा, वायरस उसमें चला जाएगा. Look at here. What you have written? These are the diseases which spread from infected person to a healthy person by unsafe sexual intercourse. Unsafe को हाईलाइट कर लीजिए. Unsafe का मतलब क्या होता है? When you haven't used any sort of protection, cervical caps, diaphragms, condoms अगर यूज नहीं किए हैं, that means of sexual intercourse is known as unsafe. Is this clear? और इसीलिए इसके हेडिंग में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में वो सेक्सुअली वर्ड पहले आता है, क्योंकि स्प्रेड होने का सबसे कॉमन तरीका क्या है? अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस. Then we have done full form of AIDS. Yes or no? Yes. बच्चे साथ साथ लिख लिया करो. अब हेडिंग डालिए बैक्टीरियल. बैक्टीरियल में कौन कौन से आएंगे? कॉन्ट्रिया, next one is why is there SY, ये P से पहले आएगा. यानी इनके मोड, इनका जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? बैक्टीरिया. नीचे डालिए वायरल. एड्स, एड्स का फुल फॉर्म लिख लिया था? एड्स प्लस हेपेटाइटिस बी. फुल फॉर्म बताना फिर से. अंडर एक्वायर्ड Please do not talk. This one G gonorrhea. AIDS का full form several times we have discussed. Acquired immuno और syndrome में क्या होता था? Group of signs and symptoms. Patient to patient sign जो है इसके वेरी करते हैं. एक में मान लो अगर फीवर बार बार आ रहा है, एक का जो वेट है वो लूज हो गया है, एक की कफ ठीक नहीं हो रही है, और इसीलिए ये जो डिजीज है इसको हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, एनालाइज नहीं कर पाते हैं. ग्रुप ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स दिखाई देता है. गॉट इट? नेक्स्ट वन इज सिंड्रोम. HIV का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए. ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. ये किसका पॉजिटिव एजेंट है? एड्स का. 4 मोड किए थे हमने स्प्रेडिंग के. मदर टू फीटस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन. बोल के फटाफट. डिफरेंट मोड्स ऑफ स्प्रेडिंग. डिफरेंट मोड्स ऑफ स्प्रेडिंग एड्स. फर्स्ट मदर टू फीटस. मदर अगर HIV पॉजिटिव है, फीटस में भी जाएगा. फीटस इज डेवलपिंग बेबी. फीटस mother to fetus, first point. Second, use of infected needles, syringes, syringe, blade, razor, anything. अगर उस बार्बर के ब्लेड का कांटेक्ट कहाँ से हो गया? HIV पॉजिटिव पर्सन के ब्लेड के साथ. वहाँ पे जो उसका ब्लड है, फ्लूइड है, वो उसको कपड़े से साफ कर लेता है, लेकिन वायरस अभी भी उसमें है. और दूसरा कोई शेव करवाने के लिए आया है, अगर उसको भी कट लग गया, फ्लूइड टू फ्लूइड कांटेक्ट होते ही वो वायरस अंदर चला जाएगा. नहीं. गॉट इट? ओके. यूज ऑफ इंफेक्टेड नीडल, सिरिंज, ब्लेड, रेजर एक्सेट्रा. थर्ड पॉइंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ये मैंने आपको बताया भी था, जैसे ब्लड डोनेटिंग
करते हैं. So many persons used to donate their blood. आपने भी किया कभी? Very bad. क्या? Look at here. अगर किसी हॉस्पिटल में 5 लाख इतने करते हो और इतने सारे, आपको ये पता है कि जितना ब्लड आप डोनेट करते हो आपकी बॉडी अगले 24 घंटे में रिकवर कर लेती है. तो अगर चांस मिले यू शुड डोनेट योर ब्लड. किसी की जान बचा सकते हैं. ना लुक एट हियर रुपेश, आप बोले लेते बच्चे. ओके, यस यस राइट नाउ व्हाट वी वर डिस्कसिंग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन. अगर डॉक्टर जिस ब्लड को वो कलेक्ट करते हैं, जो डोनेट कर जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसकी टेस्टिंग की जाती है. क्या की जाती है? टेस्टिंग. अगर कोई एचआईवी पॉजिटिव पर्सन डोनेट करके चला गया, अब उसको भी क्या पता, क्योंकि 7 से 8 साल तक आपको कोई भी सिम्टम दिखाई देंगे ही नहीं एड्स के. प्रॉब्लम 8 साल बाद में पता चलती है. गॉट इट? अब यहाँ पे डॉक्टर की रिपोर्ट आनी थी एचआईवी पॉजिटिव उस ब्लड के लिए, लेकिन बाय मिस्टेक उसने क्या रिपोर्ट एनालाइज कर दी, एचआईवी नेगेटिव है. और वो ब्लड अगर हॉस्पिटल में कोई सीरियस केस है, टाइम ऑफ ऑपरेशन है, डिलीवरी हो रही है, कोई एक्सीडेंटल केस आ गया है, तो हम जनरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं. और ऐसे में वो एचआईवी पॉजिटिव वाला ब्लड अगर पेशेंट को मिल जाता है तो हॉस्पिटल से ठीक नहीं, हॉस्पिटल से एड्स लेके आएगा. Is this clear? So these things has to be taken care of very precisely. And last point we have discussed in the heading unsafe sexual practices. 4 तरीके हो गए. Got it? और जो बाइनरी विजन है बच्चे, अमीबा में सबसे पहला टॉपिक है असेक्सुअल का, उसको आप डायग्राम करेंगे. अभी एक क्वेश्चन मैंने प्री बोर्ड में डाला था. यस, प्री बोर्ड में जब मैंने क्वेश्चन डाला कि अमीबा में इंजेक्शन कैसे होता है, आपको सुडोपोडिया तक दिखना नहीं आ रहा था, क्योंकि यस हु इज स्पीकिंग. एक बाइनरी फिजन में मैं जो बता रही हूँ क्वेश्चन, बेटा आप बाइनरी फिजन में बस इतना पता है कि अमीबा स्प्लिट हो गया, 2 टोटल सेल बन गई. लेकिन आपको अगर इसमें से सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन आ जाता है फ्रॉम वेयर डज बाइनरी फिजन स्टार्ट, आपने कभी उस डायग्राम पे फोकस नहीं किया होगा. इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस. पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है. समझ में आया? पहले कौन इलोंगेट होगा? न्यूक्लियस. अमीबा ऐसे का ऐसे ही है. और सेकंड स्टेप में अगर आप देखेंगे ये और ज्यादा 2 सेल बॉडी बनाने जैसे यहाँ पे आ जाएगा. और फिर कर्व फॉर्म होती है सेल मेम्ब्रेन. यानी पहला डिवीजन क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन. और दूसरे स्टेप में क्या होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. इतनी डिटेल में करना है आपको. जो लाइफ प्रोसेस है मैं दोबारा से कंप्लीट कराऊंगी एक एक चीज. न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन. लेकिन जो वीडियोस उस क्लास में बन जाती है उनको साथ साथ देख लिया. गॉट इट? अब इस चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ टॉपिक बचता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसको हम रिकॉल कर देते हैं. लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, बाइनरी फिजन विद डायग्राम आपको आना चाहिए. विद डायग्राम. कई बार क्वेश्चन आ जाता है ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ अमीबा शोइंग बाइनरी फिजन. तो उसमें कितने अमीबा बनाओगे, ठीक है, और कैसे उसमें क्लीवेज दिखाओगे? पहले न्यूक्लियर और फिर साइटोप्लाज्म. अब बाइनरी फिजन के बाद क्या आता है? मल्टीपल फिजन. द बेस्ट एग्जांपल इज, दिवांशु बताएगा. खड़े हो जाओ, तब से बातें करी जा रहे हो. आई एम इग्नोरिंग. हाँ अच्छा, तो क्या पूछ रहे थे? नकल क्या पूछ रहे थे? लुक एट हियर. प्लाज्मोडियम से क्या फैलता है? मलेरिया. एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना. बाइनरी फिजन के नाम से या फिर मल्टीपल फिजन से बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है. ये पेपर इजी होता है. कई बार क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आ रखा है मैं उसकी हेडिंग बता रही हूँ. नेम अ टाइप ऑफ डिवीजन डन बाय लेशमेनिया एंड नेम द डिजीज स्प्रेड बाय लेशमेनिया. लेशमेनिया क्या करता है? बाइनरी फिजन. क्या करता है?
फीवर, 9th का टॉपिक है। Why do we fall ill? इतने सारे पेज पे डायग्राम बने हुए थे, ट्रिपैनोसोमा, स्टेफिलोकोकाई, SARS, गॉट इट? पहले वो आपसे क्या पूछेंगे, बाइनरी फिजन, और ये प्लाज्मोडियम डायरेक्ट ना आके इट कुड बी लाइक नेम द पैरासाइट और कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डन बाय, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा होगा, मल्टीपल फ्यूजन, एंड यू आर गोइंग टू मेक अ डायग्राम, और उस डायग्राम में पहले आपको आरबीसी दिखाना पड़ेगा। मैंने बताया था ना एनसीईआरटी में जो प्लाज्मोडियम का डायग्राम है मल्टीपल फ्यूजन में, वो छोटे छोटे स्पैन्स तो प्लाज्मोडियम है, लेकिन वो जिस सेल के अंदर अपना रिप्रोडक्शन कर रहा है कौन सा सेल है, आरबीसी। तो मलेरिया का पैरासाइट सॉरी पॉजिटिव एजेंट कौन, प्लाज्मोडियम, और पी फॉर प्लाज्मोडियम, पी फॉर पैरासाइट, ये पैरासाइट के नाम से भी आता है, गॉट इट? मस्कीटो की इसको हेल्प लेनी पड़ती है, पहले मस्कीटो की हेल्प लेता है फिर ह्यूमन बॉडी की हेल्प लेता है, क्योंकि ये फीमेल मस्कीटो है और इसके रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उसको मस्कीटो की भी रिक्वायरमेंट है और उसको ह्यूमन बॉडी की भी रिक्वायरमेंट है। इज क्लियर? मेल कभी भी आपको काटेगा ही नहीं, उसको रिप्रोडक्शन या उसको अंडे नहीं देने होते हैं, वो हमेशा जो ये फ्रूट है, सड़े हुए फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, वहां से ग्लूकोज लेता है, उसका पेट भर जाता है, गॉट इट? और फीमेल को रिप्रोडक्शन के लिए, एग देने के लिए फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, और इसलिए मजबूरन वो ब्लड सक करती हैं अपनी एनर्जी नीड को फुलफिल करने के लिए, ठीक है? बस असेक्सुअल का मैं आपको फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन की मैंने एडवांटेज दिखाई थी। यस मैम। एक टिश्यू कल्चर आप फिर से कर लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इस चैप्टर को रिवाइज करके आना चाहिए, गॉट इट?